तो ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सॉल्यूशन इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो सॉल्यूशन है वो एक फंक्शन है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसी तरीके से इस केस में क्या होगा, इस तरीके के केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो फंक्शन होगा ऑफ वाई का। ठीक है। तो हमको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो पहले क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। फिर क्या करना है, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा x if और इंटीग्रेशन ऑफ q if dy प्लस c। ठीक है, देखो यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो इन टर्म्स ऑफ y आएगा, है ना, और जो q है वो भी इन टर्म्स ऑफ y है, यानी हमको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों का ही एक एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, मैं पैटर्न को रख देता हूं। तो यहाँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। Find the general solution of the differential equation dy dx plus 2y equal to e to the power 3x। ठीक है, अब देखो ये तो तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि ये इस फॉर्म में ही है ना। मैंने बोला था ना कि ये जो y है वो तुम्हें देखना dy dx फॉर्म में होने से यहाँ एक y रहना चाहिए, बाद बाकी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें p मिल गया। इसको अगर कंपेयर किया जाए, इसका कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद dy dx प्लस py इक्वल टू q, वी गेट क्या मिलेगा, p का वैल्यू मिल जाएगा 2 और q का वैल्यू मिल जाएगा e टू द पावर 3x। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है if, है ना। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, है ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली, है ना, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p के जगह क्या लिख दूंगा, p के जगह 2 लिख दूंगा, 2 dx। तो बताओ 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा इज y if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू if dx प्लस c। अच्छा, if को बैठा देता हूं मैं, तो यहाँ पे y e टू द पावर 2x, q का वैल्यू e टू द पावर 3x, e टू द पावर 2x dx प्लस c। ओके, अब देखो यहाँ पे बेस से मैं एक्सपोनेंट का रूल लग जाएगा, e टू द पावर 5x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x बाय 5 प्लस c। यहाँ y e टू द पावर 2x, y e टू द पावर 2x। तो इधर सिर्फ y रहना चाहिए, है ना, इधर y रहना चाहिए, तो e टू द पावर 2x को इधर भेज दो। ठीक है, इधर भेजोगे y इक्वल टू e टू द पावर 5x बाय 2 e टू द पावर 2x प्लस c e टू द पावर 2x। ओके, हाँ नीचे 5 था ना, ओ सॉरी 5, हाँ यहाँ 5 आएगा। ओके, अब क्या होगा, e टू द पावर 5x, और ये देखो फिर एक्सपोनेंट का रूल लगा दूंगा, बेस से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, e टू द पावर 3x बाय 5 प्लस c e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया, समझ गए। ओके, ठीक है, मिटा दूं, तुम लोग तो वीडियो से लिख लोगे बाद में। ठीक है, हो ठीक है, मिटा के। तो ये फॉर्म देख लिया हम लोगों ने। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और अगर इस तरीके का बना पाया तो। फोटो खिंचा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इजी था। यस, हाथ मत रखो। देखो ये dy dx
प्लस वाई इक्वल टू एक्स। देखो ये भी हो जाएगा। यहाँ सिर्फ मुझे बता दो, ठीक है, सॉल्व तो तुम लोग खुद ही कर लोगे इसको, है ना? एकदम मैं मतलब p का वैल्यू बताओ क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, q का वैल्यू x होगा, if क्या होगा? e to the integration 1 dx 1 dx इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx जो कि क्या होगा? x हो जाएगा। यानी ये हमारा y if इक्वल टू इंटीग्रेशन q, है ना, q इनटू if dx प्लस c। तो यहाँ y e टू द पावर x आ जाएगा, यहाँ पे q का वैल्यू x e टू द पावर x प्लस c। अब तुम यहाँ क्या करोगे बताओ? यहाँ क्या करने वाले हो? कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको? अच्छा, एक dx मिसिंग है ना, यहाँ पे dx मिसिंग, dx चाहिए होगा। ठीक है, क्या करोगे इसका? कैसे इंटीग्रेशन करोगे? प्रोडक्ट रूल लगा के। हाँ, यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आइलेट लगा देना है। यूवी याद है आइलेट? हाँ यूवी, ठीक है, यूवी है यहाँ पे। तो यूवी के लिए तुम्हें आइलेट देखना, ILAT, है ना? तो यहाँ इनवर्स, लॉगरिथमिक, है ना, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक, यस, x हमारा अलजेब्रिक हो गया, यस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। यानी हमारा फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे? फर्स्ट को x को बाहर रख दो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ठीक है, माइनस लगा देना है, फिर इंटीग्रेशन d dx ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन e टू द पावर x होल dx प्लस c। समझ रहे हो बात को? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे समझे ना, ये फर्स्ट फंक्शन बाहर निकल गया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस बैठेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। लाइन चला गया। कंटिन्यू। ओके, तो पहला फंक्शन है ना, पहला फंक्शन x था, बाहर रखा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, फिर क्या होगा? माइनस बैठेगा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है यहाँ dx लग जाएगा, और फिर होल ये सारा जो भी वैल्यू आएगा उसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन होगा प्लस c। तो बहुत ही आसान है ये, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, d dx ऑफ x 1 हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस c, 1 into e to the power x, 1 into e to the power x e to the power x dx plus c, यानी x e to the power x minus e to the power x plus, या e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x plus c। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में e to the power x को कंटिन्यू कर सकते हो, y e to the power x। हमको आंसर y in terms of x चाहिए, यानी e to the power x को उधर भेजना पड़ेगा, है ना यार। ये काम करते हैं ना, सबको e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो y आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे c e टू द पावर माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड, which is the required जनरल सॉल्यूशन। समझ गए ना बात को? बस चलो, देखो अब अभी तक तो हमें सीधा सीधी देखने को मिल गया था ना कि किस फॉर्म में आ रहा है चीज। कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन पे देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx माइनस xy इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, है ना, चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है। यहाँ जो कि 1 होना चाहिए था, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया है dy dx। यानी हमको क्या करना है, इस जगह को 1 बनाना है ना। इस जगह को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को, हर एक टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी गेट। तो ये आ जाएगा dy dx, ये आ जाएगा तुम्हारा x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे लिखने का कारण क्या था, है ना, या फिर तुम इसको प्लस को यहाँ रख लिख करके एक माइनस को यहाँ बना दो, यानी ये हमारा p हो गया, dy dx प्लस py था ना हमारा, है ना। y को सेपरेट करके रखना, बाद बाकी p हो गया, और ये हमारा q हो गया। यानी अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा if e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
है ना, dx। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? u by v। देखो अगर देख रहे हो तो समझो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस 2x आता है, राइट? तो सर हम लोग 2 ले लेगा ऊपर हाँ, नीचे। 2 से डिवाइड कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर हमारा काम आसान हो गया। अब तुम देखो इसका डिफरेंशिएशन जस्ट ऊपर है, जैसे है ना हम लोग क्या करते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या लिखते हैं इसका? इसका log x लिखते हैं ना, log x, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रहा। x का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ रहा है ना? तो इस फॉर्म में अगर इस तरीके का केस यहां भी बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर आ रहा है ना? तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, log ऑफ द डिनोमिनेटर लिख रहे थे, तो यहां भी log ऑफ द डिनोमिनेटर लिख देंगे, तो e टू द पावर 1/2 log ऑफ द डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? मॉड में रखना है, नेगेटिव इनपुट नहीं दिया जा सकता, ठीक है? तो ये आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो, ये इसको तुम एज पावर भी ले जा सकते हो, ठीक है? ये 1/2 जो है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये हाफ हो जाता है टू द पावर हाफ, यानी log 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 भी इसको लिखा जा सकता है। अब तुम देखो एक प्रॉपर्टी था log का, वो क्या करता है, इसको और इसको क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है इनका पोजीशन, है ना? हम लोग देखते हैं चेस में, है ना? तो मतलब है ना हाथी को और है ना और क्या है शायद राजा को और वजीर को ना इनको रिप्लेस किया जा सकता है। तो वहां पे भी यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी चल रहा है, ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, तो क्या होगा देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ होल टू द पावर log e बेस e, समझ आ रहा है? ये यहाँ चला गया और ये इसकी जगह पे आ गया, तो ये log e बेस e क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी तुम्हारा log, है ना? और एक्सपोनेंट ये सारा फ्री हो गया, ये है ना? ये जब तक रहता तो तुम्हें सताता बाद में, है ना? अब सताएगा नहीं तुम्हें, है ना? अब आसानी से हो जाएगा सारा काम। अगला क्या करना है हमें, अगला खाली बोल देंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ठीक है? उसमें ही सवाल अच्छा बन जाता है। तो आगे क्या करना है, आगे हमें जो हमारा सॉल्यूशन है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो क्या होगा, yf इंटीग्रेशन ऑफ q into if dx plus c। तो if क्या हो गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q का वैल्यू क्या है, q हमारा ये रहा q, ठीक है? 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, if क्या हो गया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ठीक है? तो अब बताओ कि इसका क्या किया जाए, ठीक है? इसका क्या किया जाए, तो तुम देख रहे हो ये कुछ इस तरीके का है ना, रूट एक्स बाई एक्स। तो ये जो x है, नीचे का जो x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, वो भी तो x ही होता है, तो ये x कैंसिल हो गया, यानी जो ऊपर रूट एक्स था वो नीचे आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देगा, यहाँ पे हम लिख देगा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये रूट एक्स हो गया, इधर x हो गया, x का मतलब 2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे एक रूट एक्स रह गया, है ना? मैं बोल रहा हूँ रूट एक्स समझाने के लिए, ठीक है? ऐसे समझो कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है नीचे में, एक कैंसिल हो गया, एक रह जाएगा, मतलब हो ही गया हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया तो बता सकते हो, 1/2a log 1/2a नहीं, हाँ 1/2a था, हाँ सर 1/2 नहीं, इसका था शायद sin इनवर्स x वही तो प्लस c, देख लो, है ना? मेरे हिसाब से यही है। ddx of sin inverse x is इसको इधर भेज दो तो इधर आ जाएगा ये sin इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा आंसर हो गया, which is the required हम शायद a स्क्वायर प्लस Required? करके बोल रहा था, ठीक है? हमारा which is the required जनरल सॉल्यूशन, समझ रहे हो? बस। तो देखो ये बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है? सेबा में भी आया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? प्यारा सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, ठीक है? खाली बस यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, कहते हैं ना झोल है थोड़ा, है ना, उसको अगर तुम ठीक कर लिया
तो फिर तो बन गया। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। मिटा दो, तो पॉजिटिव बना लूंगा, -1 कर लूंगा, ठीक है। फिर वो बाद में जाकर के आंसर के साथ मैच नहीं करता है, तो इसलिए ये जैसा है वैसे ही रहने दो। और माइनस है ना, वो माइनस का फायदा उठाओ। डिफरेंशिएशन करने के बाद -2x आ रहा है, माइनस को अंदर लेके चला जाओ, है ना। तो क्या होगा, तो माइनस का झमेला एक बार में यही खत्म हो जाएगा। वरना तुम इसको पॉजिटिव बनाओगे, माइनस बाहर रह जाएगा, वो बाद में और तुम्हें, है ना, सताते रहेगा, है ना। हाँ, ऐसे मैथ सताते ही रहता है ना, और ये और ज्यादा सताएगा। ठीक है, मिटा दो इसको। मिटाने का भी थोड़ा क्लिक होना चाहिए। अच्छा, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx प्लस 2y इक्वल टू x स्क्वायर log x। ठीक है, अच्छा, मैंने वो उस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया ना, दूसरे टाइप का। ये तुम लोग घर पे कर लो, ठीक है, ये घर पे कर लो। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना, वरना बोलोगे यही टाइप का दिखाया, इस टाइप का भी देख लो एक। ठीक है, इसको पूछ दीजिए। हाँ, इसको पोज देता हूँ पूरा। हाँ, ठीक। नेक्स्ट, सॉल्व x प्लस 3y होल क्यूब dy बाई dx इक्वल टू y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये शायद 2012 का क्वेश्चन से बात। ठीक है, देखो, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये, है ना, dy dx इस फॉर्म में जा रहा है ना, इस फॉर्म में जा रहा है। तो हम बहुत तो क्या करेगा, इसको इधर लेके चला जाएगा, सोचेगा dy dx तो दिया ही हुआ है, इसको इधर लेके चला जाता हूँ, x प्लस 3y क्यूब कर देता हूँ। अब यहाँ वो फंस जाएगा, यहाँ पे क्यों फंसेगा। अब मान लो यहाँ y होना चाहिए, इसको मैंने इधर लेके आया, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, लिखने मत लगना इसको। अब सोचोगे क्या कि ये तो हमारा y आ गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा t बन गया। अब यहाँ पे हो गया हमारे लिए, हमारे साथ ट्रेजेडी, है ना। क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ x भी है और y भी है, और मैंने क्या बोला था कि p मस्ट बी In terms of x. अगर dy dx है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x ओनली। अब यहाँ तो x और y दोनों आ जा रहा है ना। ये हमारा काम गड़बड़ कर देगा बाद में, है ना। तो इसका मतलब ये dy dx फॉर्म में नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, dy dx फॉर्म में नहीं जाएगा। यानी ये जो हमारा करने का तरीका था ना, वो गलत है, इसको मिटा देना। ठीक है, अगर करते भी हो तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ हमारे साथ लोचा हो रहा है ना। तो वो लोचा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वही रहने दो, है ना, हर समय। मतलब इसको ऐसा मत सोचना कि इसका तो वैल्यू ही नहीं, इसको हटा देते हैं। कभी कभी बोलेगा ये हम हटेगा नहीं, तुम दूसरा हटाओ, हम नहीं हटेगा। होता है ना, कोई कभी कभी थोड़ा जिद्दी टाइप का लोग आ जाते हैं, तो कुछ उसी तरीके का। ये बोलेगा इसको हटाओ, हम रहेगा नहीं, हम नहीं हटेगा, हमको हटाया तो काम गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, फंसो फिर लगेगा कि हाँ ये हो रहा है, यानी, है ना, दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा रास्ता पकड़ा हम लोगों ने, इसको यहीं रहने दिया, इसको उधर उधर कर दिया, इसको उधर ले गया, dx by dy बना दिया, इसको y को नीचे लेके। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर दिया। देखो, अब क्या करना है, हमें इसको इधर लेके जाना है। ठीक है, तो 3y स्क्वायर इक्वल टू dx by dy माइनस x by y। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा dx by dy माइनस x by y इक्वल टू 3y स्क्वायर। समझ रहे हो। अब तुम देखो, ये इस फॉर्म में आ गया, dx by dy, इसको मैं लिखूंगा -1 by y x 3y स्क्वायर। ये हमारे लिए p का काम करेगा और ये हमारे लिए q का काम करेगा। अब देखो, अब dx by dy यानी ये जो p है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y ओनली होना चाहिए। p और q दोनों ही देखो फंक्शन ऑफ y ओनली है ना। अब सही है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी if जब निकालोगे ना, तो फिर एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ जब p लिखोगे तो क्या लिखना है यहाँ पे, dx या dy, क्योंकि p तो y का फंक्शन है ना। प्लस c लिखोगे क्या, नहीं p नहीं लिखना है, सही है। तो यहाँ पे p का वैल्यू बैठा दो, -1 by y dy। अब बताओ क्या होगा इसका, -1 by y का
ये तुम लोगों को बोलना है, मुझे एकदम सही सही बताना है। माइनस लॉग वाई। माइनस लॉग वाई, राइट। अब क्या मैं छोड़ दूं इसको, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? अरे अभी थोड़ा देर पहले बताया इसी तरीके का क्वेश्चन, माइनस इसको इसके यहाँ पे पावर में भेजो, हाँ तो e माइनस टू द पावर log ऑफ माइनस y टू द पावर -1 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था, इसको इसको इंटरचेंज। इंटरचेंज, यहाँ बेस में तो e है ही ना, इंटरचेंज करोगे तो डायरेक्ट e टू द पावर -1 आ जाएगा। और बताया था log e बेस e के 1 हो जाएगा, बोला था ना। वो बहुत बार काम आने वाला है ये तुम्हारे लिए, है ना। इसको तुम्हें ध्यान से समझ जाना है एक बार में कि ये होने वाला है। अगर इस फॉर्म में आ गया log देख रहे हो तो यानी ये अल्टीमेटली log और एक्सपोनेंट दोनों से ही राहत मिलने वाला है। ठीक है, बस तुमको क्या करना है, बेस को और पावर को, है ना, ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा ये आ गया हमारा। अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है बता सकते हो, याद है तुम्हें? dx by dy हाँ नहीं, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे? क्यू x to the power n। x टू द पावर n, नहीं IF x लिखेंगे, if लिखेंगे, equals to ठीक है, इंटीग्रेशन q if और क्या लिखेंगे? plus c dy dx डी वाई एक्स डी वाई। y प्लस c, ये हमारा फॉर्मेट हो गया जनरल सॉल्यूशन का। अब क्या करना है, हमें if का वैल्यू बैठा देना है 1 by y। अब q का वैल्यू क्या है, q q q q ये रहा square 3y स्क्वायर, if क्या है 1 by y dy प्लस c, ये और ये कैंसिल, है ना, तो 3y dy प्लस c, यानी ये 3y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस c। यहाँ पे x by y, ये हमारा इधर में क्या होना चाहिए, सिर्फ x रहना चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू ये आ जाएगा 3y क्यूब बाय 2 प्लस cy, which is the required जनरल सॉल्यूशन। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, आसान था। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज तुमको यहाँ पे फोकस करना है। अगर ये और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को अगर तुम समझ जाते हो, तुम्हारी गलती क्या है ठीक कर लेते हो और IF पे ध्यान दे देते हो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आज खत्म करते हैं इसको। ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।